हेलो एक मिनट भाई, जब जब मुझसे कोई पूछता है ना सूर्यवंशी खेलेगा कि नहीं खेलेगा, चिल्लाओ मत, गाना गाओ। बैठे होंगे रास्ते पे वो आंखें बिछाए, वाह वाह, हर आहट पे सोचते होंगे बाजी आए। मुझे समझ में आ चुका है कि कौन सी 11 खेलेगी दूसरे T20I में। हम तो इतना छुपा छुपा के चलते हैं, वो सरेआम बता देते हैं पहले। हम अपने पत्ते संभाल के रखते हैं, और है नहीं हम पे पत्ते वत्ते उस तरीके से। आज लाइक सब्सक्राइब करके भाई लोग। उबलता हुआ पानी भी सोचता होगा, अगर बीच में बर्तन ना होता तो इस आग को इसकी औकात दिखा देता। तालियां बनती थी वैसे इस इतनी बड़ी बात पे। मेरा काम मोटिवेशन देना होता है। एक आदमी लिख रहा है, भैया रिकॉर्डेड है कि लाइव, और रिकॉर्डेड है, 1972 में रिकॉर्ड कर लिया था ये। मेरे को तो सारी चीजें पता होती है ना, इस करके। अरे कभी कभार सुबह वालों के लिए भी थोड़ा सा ताजा ताजा लाइव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये मेरे सुबह वाले कार्यकर्ता हमेशा बासी लाइव देखते हैं, हमेशा, या तो 5 घंटे पुराना, या 6 घंटे पुराना, या 10 घंटे पुराना। तो इनके लिए कभी कभी ताजा ताजा लाइव भी लेके आना चाहिए है। हालांकि ये कभी कंप्लेंट नहीं करते हैं कि हमें बासी देखना पड़ता है लाइव, तो वो वाली बात नहीं है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है संजू सैमसन को लेके, और सूर्य कुमार यादव, मेरा राजा याद आ गया, सूर्यवंशी को लेके। भाई सूर्यवंशी को लेके ना, मैं एक बात बताऊं, वो दिन दूर नहीं है जब एक्सपर्ट्स लोग हाथापाई पे उतर जाएंगे, एक दूसरे के कॉलर पकड़ लेंगे, गला पकड़ लेंगे एक दूसरे का। चाहे हमारे देसी एक्सपर्ट्स हों, चाहे विदेशी एक्सपर्ट्स हों, सब इतने दुलारे प्यारे बने हुए हैं सूर्यवंशी के कि उसका डेब्यू नहीं हुआ अगर दूसरे मैच में या तीसरे मैच में, तो भाई उसकी तो उम्र सीधी जंप मार जाएगी। जैसे पंप पे जंप नहीं मार जाता होता मीटर, या वैसे मीटर जंप कर देता होता है, तो वो वैसे 38 साल का हो जाएगा सीधा। पर मैं आपको बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं होने जा रहा है भाई। दूसरे मैच में प्लेइंग 11 में संजू सैमसन, हमारा प्यारे लाल, ही खेलने वाला है। अब इससे कोई खुश हो चाहे नाराज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और हम तो इतने डरे डरे रहते हैं, पता नहीं अब हम अपनी 11 क्यों नहीं बताते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, ऐसा घाऊ माऊ करके कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं कि मजाल है किसी को कुछ समझ में आ जाए ना। और उधर वो इंग्लैंड वाले हैं, वो सरेआम दे देते हैं अपनी 11 की, लो उठाओ मेरी 11 उठाओ, तुमने जो स्ट्रेटेजी बनानी है, जो प्लानिंग बनानी है बना लो। तो वो वाला हिसाब किताब रहता है भाई, हिसाब किताब यहाँ पे। तो संजू सैमसन खेल रहा है, और वैभव सूर्यवंशी की अभी भी भाई लोगों डेब्यू नहीं होने जा रहा है। कौन कौन भाई लोग नाराज है इस फैसले से, ऐसे कर दो जरा एक बार। देखो, जो प्रैक्टिस वगैरह के सीन्स आए हैं ना, और वहाँ से जो पत्रकार जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया है सूर्यवंशी को। सूर्यवंशी आया है, प्रैक्टिस भी की है, सब कुछ किया है, हंस खेल भी रहा है, मौज मस्ती भी कर रहा है, उछल कूद भी रहा है, फोटोज़ भी अच्छी अच्छी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। पर खेल रहा है भाई लोगों संजू सैमसन ही। इसके ऊपर वो अपना फेंटा भाई का भी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बयान आए हैं, वो बाद में लेके आता हूँ। लेकिन ऐसा होने जा नहीं रहा है भाई लोगों। संजू सैमसन खेल रहा है, प्यारे लाल खेल रहा है भाई लोगों, ठीक है। सबसे पहले मैं ले आता हूँ इंग्लैंड की 11 क्या है, ठीक है। जल्दी जल्दी फिर मैसेज भी पढ़ूंगा और फिर आगे निकलेंगे, मतलब उस तरीके से, ठीक है। इंग्लैंड की 11 अनाउंस हो चुकी है। इंग्लैंड ने अपना ODI स्कोर भी अनाउंस कर दिया है, वो दोनों ही बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंडिया के खिलाफ जो ODI स्कोर होगा उनका। इंग्लैंड की 11 है भाई दूसरे T20I में। इंग्लैंड हैव नेम्ड देयर 11 फॉर सेकंड T20I विद जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग। तो वो तो और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। और जोफ्रा आर्चर किसको परेशानी करेगा, उसका नाम स्पैम कर दो एक बारी, किसको ज़्यादा तकलीफ देने वाला है। एक तो मेरे प्यारे लाल भाई का वैसे ही सत्यानाश हो रखा है पिछले 3 मैचों में, ऊपर से जोफ्रा और आ गया। बाकी देखते हैं, वर्ल्ड कप में तो औकात दिखा दी थी संजू सैमसन ने, अब देखते हैं भाई। तो जोश टंग भी आ गया है। और एक भाई कह रहा तिलक वर्मा को परेशानी होगी, उसको तो मेरे खिलाफ भी परेशानी होगी, जिस हिसाब से वो जा रहा है, वो तो रहने दे भाई तुम। फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर, हैरी ब्रुक, जेकब बेथेल, टॉम बेंटन,
सैम करन, विल जैक्स। ये विल जैक्स जिस नंबर पे आता है ना, हम वीक हैं वहां पे। हमारा आता है अक्षर पटेल, उसको यही नहीं समझ में आता वाइड थी कि नहीं थी। बॉलिंग में अच्छा है, बॉलिंग में बढ़िया है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विल जैक्स है, डॉसन है, आदिल रशीद है, जोफ्रा आर्चर है और जॉश टंग है भाई। तो ये है इनकी 11 जो कि दूसरे मैच में खेलने वाली है। इन्होंने अपना ओडीआई स्कोर भी अनाउंस कर दिया है इंग्लैंडियों ने, जिसकी वजह से मैं लाइव आया हूँ। मतलब फिर रात को नहीं तो बहुत सारा होच पोच हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है सिस्टम। और आज का तो लाइव का मैं बताता हूँ रात को कैसा रहेगा सिस्टम, ठीक है। इंग्लैंड का ओडीआई स्कोर, 3 ओडीआई खेलने हैं इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ। इसमें जोफ्रा आर्चर की जाहिर सी बात है वो तो भाई आ ही गया है। मतलब रियान अहमद, जॉस बटलर, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, ये जेम्स कॉल्स करके भी है कोई, शाकिब महमूद है, अतिंगसन है, सैम करन है, आदिल रशीद है, टॉम ब्रेडी की टेंशन मत लेना, बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे हैं इंडिया के उसमें स्कोर में, और 11 में भी। मेरी प्रिंस ही कच्चा कुच्चा चबा देगी इनको। और अगर प्रिंसों से छूट गया तो रोहित और विराट ना छोड़ें। जिसको लगता है ना विराट कोहली इंजर्ड है, ये है वो, बताएगा वो इनके खिलाफ आगे, देख लेना तुम। तो ओडीआई वगैरह में कोई ज़्यादा टेंशन वेंशन है नहीं है। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा स्कोर पढ़ने का, लेकिन फिर भी चलो पढ़ लेते हैं, हल्का नहीं समझना चाहिए किसी को। सैम करन, आदिल रशीद, टॉम बेंटन, डॉसन, जो रूट बढ़िया बंदा है। जो रूट के आसपास ही खेलेगी ये टीम, और जो रूट अगर गिर गया फिर इनका पता नहीं, टुल्लो का इनका भरोसा नहीं, ये 270 बनाएंगे या 170 बनाएंगे, तो वो वाला हिसाब किताब है। जेकब बथेल जनरेशनल टैलेंट है, मतलब उसे बोला जाता है। बेन का डकेट और जोश टंग, ये है भाई लोगों ओडीआई, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इंडिया इसलिए ज़्यादा मजबूत है ओडीआई में। देखो, एक तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा की ओपनिंग पार्टनरशिप हमेशा अच्छी रहती है, करेक्ट है, एग्री। और अगर मान लो ओपनिंग में कुछ गड़बड़ हो भी गई ना, फिर विराट कोहली है वहाँ पे, और अगर टॉप 3 के 3 भी धरे गए भाई, फिर राहुल भी है, अय्यर भी है, तो मेरे को नहीं लगता कि इतना कुछ खराब होने वाला है। और जब जब रोहित और विराट दोनों आउट होंगे, तुम देख लेना दमाजी पे आएगा सारा का सारा प्रोग्राम। हाँ, मेरे राहुलिया के ऊपर ही आना है सारा का सारा सिस्टम, उस तरीके से देख लेना तुम। तो भाई लोगों ये है सिस्टम। तो ओडीआई में ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं है। T20 में है ये टीम मुकाबले की। T20 में तो भाई लोगों बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है, मतलब ये तो बात माननी पड़ेगी। फेंटा भाई आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं एक बारी वो चीज़ लेके आता हूँ, और फेंटा भाई के बाद फिर अपनी 11 बता देता हूँ भाई लोगों, ठीक है। ये याद रखने वाले भाई लोगों, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी की स्टोरी देखो, दिखाओ भाई स्टोरी दिखाओ एक बारी वैभव सूर्यवंशी की, अभी देख लेते हैं। हाँ, वैभव सूर्यवंशी डिक्लेयर करेगा कि मैं खेलने वाला हूं। वैभव वो लगाया होगा पीछे, फाइनल लगा हुआ है जो, वो वाली स्टोरी मैं देखता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि बच्चे की खबरें बहुत आ रही हैं इस करके देख लेता हूं। हाँ, ये 9 घंटे पहले लगाई थी, न्यू चैप्टर करके। भाई मेरे हिसाब से तो हो नहीं रहा डेब्यू, बाकी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, देख लेंगे, कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे। हाँ, वैभव सूर्यवंशी पे क्या बोला है फेंटा, वो एक बारी देख लेते हैं भाई लोगों। एक तो ये आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और वो टेंडा आता है, मेरे तो समझ में नहीं आता ये आते क्यों है भाई। आई थिंक ही, मतलब वो सूर्यवंशी के बारे में बात कर रहे हैं। फील्ड इन वेरी वेरी वेल, यू नो, इफ यू follow the boys on Instagram, there is already a lot of photos being posted with him especially. At the nets as a 15 years old at the international stage, it can be intimidating. But I think just the couple of nets we have had, it's been very impressive. अरे फेंटा वो वर्ल्ड आईपीएल में हर बड़े बॉलर को कूच के आया है, ये नेट्स में इंप्रेसिव हो ही जा रहा है अभी तक। फेंटा ने एक बात और अच्छे से बोली है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो हुई थी। लुक, मेकिंग सूर्यवंशी के डेब्यू के ऊपर बोला है, आई डोंट थिंक देर इज लॉट ऑफ फैक्टर्स, वी जस्ट नीड टू ऑल्सो रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट वी हैव गॉट द नंबर 1 बैटर अभिषेक शर्मा, संजू, वैसे अभी ईशान किशन है, ठीक है, बट हाँ ये 1, 2, 3 अच्छे हैं, टॉप बल्लेबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभिषेक शर्मा, संजू वाज द प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप,
he had a great IPL. So I think as a coaching staff, it's not fair to show faith and back your players. समझ नहीं आया मेरे को. Yes, there is a young man knocking on the door and it's exciting. But I reckon for a not just those, मेरे नहीं समझ में आ रहा, 2 players at the top. कुल मिला के बात एक है, वो ये कह रहा है कि हमसे हो नहीं पाएगा माई बाप. अभी ऊपर के जो 2 हैं उनको क्या कह के बाहर हटाओगे? और मैं आपको गारंटी देता हूं जब बात आएगी हटाने की, संजू ही हटेगा, देख लेना. और संजू का आईपीएल अच्छा थोड़ी था यार भाई. यार ये फेंटा कह रहा है ग्रेट आईपीएल गया संजू का. नहीं ओए, ग्रेट गया है, अच्छा गया था. उसने तो सेंचुरी बनाई थी. ये चेन्नई वाले जो 5-7 पॉइंट लेके गए हैं उसमें से 2 पॉइंट छोड़ दो तो बाकी संजू के ही थे. मतलब अबे उसने ओवरऑल ग्रेट नहीं बोला, उसने चेन्नई को मद्देनजर रख के बोला है कि ग्रेट गया है. अगर चेन्नई के लक्षण देखोगे फिर वो ग्रेटेस्ट ही गया उसका आईपीएल. क्योंकि 37 में 20 अगर कप्तान बनाता है और संजू अगर सेंचुरी बनाता है और जिता के लाता है तो वो ग्रेट ही होता है. बेसिकली वो भी मार के गया उनकी, मतलब उस तरीके से. तुम्हें समझ में आ नहीं रहा है. और भाई मैंने एक चीज और बोली थी, वैभव सूर्यवंशी कलेश देखो किस लेवल पे चल रहा है. मैं कुछ दिखा रहा हूं तुम लोगों को, जरा ध्यान से देखना, मतलब उस तरीके से, ठीक है. अब ध्यान से देखना है कि पीछे सैम करन हो, ताऊजी हो, ये ताऊजी ने तो खैर अलग बात बोली है, हमारे कपिल देव ताऊजी हो, ठीक है, ये अपना हैरी ब्रुक हो, AB डिविलियर्स उधर से भाई लोगों तुला पड़ा है, दिनेश कार्तिक ने भी कुछ कुछ बोला है. अब इन पे एक एक पे बात करूं, इनका लब्बो लबाब एक ही है. सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और भी हैं बहुत सारे, सबका लब्बो लबाब एक ही है कि भाई उसको खिलाना चाहिए. और कुछ दिनेश कार्तिक की तरह प्रैक्टिकल लोग हैं जो सच बोल रहे हैं. वो कह रहे हैं भाई इंतजार करना होगा अभी. अब दिनेश कार्तिक ने क्यों बोला है कि इंतजार करना होगा? कार्तिक ने कहा कि संजू जैसे अनुभवी खिलाड़ी को बैक करना जरूरी है. मेरी भी सेम राय है. और एक चिरकुट महाफुद्दू आदमी आके पता क्या बोलता है मेरे को, भाई गुस्से के इमोजी चला दो जिसको गुस्सा आ रहा है उस आदमी पे. तू तो बिहार के प्लेयर के अगेंस्ट है. अरे तेरा खोपड़ा खोल दूरे तेरा, रे बेशरम आदमी, चिरकुटा इंसान तू. जब वैभव सूर्यवंशी की यहां बात होती है कि भाई बड़ा तगड़ा प्लेयर है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, ये है फलाना है, मैं दूसरे का गला कैसे घोट दूं? ये नहीं समझ में आ रही तेरे को? संजू सैमसन भी तो कुछ करके आया होगा, उखाड़ के आया होगा. भाई वैभव सूर्यवंशी तो जो करेगा वो करेगा और अच्छा ही करेगा, इसकी पूरी उम्मीद है. ये थोड़ी कोई कह रहा है कि वो यहां रेलेवेंट नहीं है या उसका बनता नहीं है. सवाल सिर्फ इतना है. मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, और दिनेश कार्तिक को मैंने इसलिए रखा है बैकग्राउंड में, और ऐसे करेंगे भारी मात्रा में एग्री करेंगे लोग. दिनेश कार्तिक वो प्लेयर है जो खराब विकेट कीपर नहीं था, पार्थिव पटेल भी खराब नहीं था, लेकिन इन लोगों को भी बहुत इंतजार करना पड़ा और कम क्रिकेट खेलनी पड़ी, क्योंकि एक ऐसा विकेट कीपर था इंडिया के पास जो भाई महारथी था, जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी. तो कई बारी तुम्हारी एंट्री ऐसे टाइम पे होती है जहां पे जगह ही नहीं होती यार. तुम फिल्म देखने गए, हाउसफुल का वहां बोर्ड लग गया, अब तुम कह रहे हो कि यहीं चलाओ, हमारे लिए टीवी लगा दो. को बात है ये सेंस है कोई? तुम कह रहे हो नहीं अंदर बैठ के देख लेंगे, नीचे पैरों में आगे जो जगह होती है पर्दे की और पहली पारी के नीचे, पहली सीडी के वो जो पहली रो होती है उसके पास बैठ के देख लेंगे. अरे जगह नहीं है, गलत टाइम पे एंट्री हो रही है ना. सवाल ये है, बहुत कम लोगों को याद है मैंने एक बात कही थी कि अजीत अगरकर के रहते हुए और गौतम गंभीर के रहते हुए अगर वैभव सूर्यवंशी को स्क्वाड में ना डालो तो अच्छा ही होगा. ये बहुत कम लोगों को बात याद होगी जो 3-3 घंटे के लाइव में रहते हैं, ये उन्हीं को याद होगी. बता देना भाई 1-2 आदमी अगर कोई हैं तो, मतलब उस तरीके से. मेरे हिसाब से यहां पे भी 2 राय हैं. अगर उसको स्क्वाड में रख लेते तो ये कलेश होना ही था, नहीं रखते फिर ये होता कि रखा क्यों नहीं. पर मेरे ख्याल से ऐसे बाहर बिठा के उसके ऊपर दबाव डाल के प्रेशर डाल के अच्छा था इंडिया ए के लिए खिला देते, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता. रही बात संजू सैमसन की, भाई तुम लोगों को डिसाइड करना चाहिए था. या तो तुम फिर संजू सैमसन के लिए भी वही फैसला ले लेते जो तुमने सूर्य कुमार यादव के लिए लिया था. वो भी तो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है भाई, उसको हटा दिया, फिर संजू को भी हटा, उसका भी अभी करियर ही फिर तुम ये कह देते हम तो अब यंगस्टर की तरफ चल पड़े हैं.
जब तुम साथ में लेके चले हो, बेंच थोड़ी करोगे अपने वर्ल्ड कप विनर प्लेयर को। आगे क्या कहा है कार्तिक ने, उन्होंने याद दिलाया कि T20 वर्ल्ड कप के दबाव वाले मुकाबलों में संजू ने अच्छा प्रदर्शन किया था। यह बात तो क्लियर है, संजू नहीं होता तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते थे। अगर किसी को वहम है तो फिर वही बात है, हमारी आदत है भूल जाने की। वहीं वैभव की प्रतिभा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ टैलेंट से टीम में जगह नहीं मिलती, बल्कि प्रदर्शन से अधिकार हासिल करना होता है। नहीं देखो, ये तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूं यहाँ पे, मतलब कि टैलेंट के हिसाब से नहीं, टैलेंट के हिसाब से देखो उसको स्क्वाड में जगह मिली है, पर प्रतिभा तो तब दिखाएगा ना जब उसको खिलाओगे, मतलब उस तरीके से। बेस्ट यही था कि उसको आयरलैंड में पहला मैच खिला देते। अब तो मुझे मुश्किल लग रहा है, अब देखते हैं भाई न्यू चैप्टर शुरू होता है कि नहीं होता है। और भी लोगों ने बहुत बोला है, AB डिविलियर्स ने भी बोला है, कहते हो तो बता देता हूं क्या बोला AB डिविलियर्स ने भी। When will he be unleashed? I thought the Ireland series was the perfect opportunity. अच्छा, कौन कौन मानता है कि आयरलैंड वाला लॉजिक बेस्ट है? ये बाटली भाई ने भी दिया आयरलैंड वाला लॉजिक, मैंने भी यही दिया था, रवि शास्त्री ने, मतलब बाटली भाई ने, मैंने भी यही दिया, और AB डिविलियर्स भी यही कह रहा। तो भाई AB डिविलियर्स के सगो AB भाई के भी सगे हो लो हैं वैसे तुम लोग, मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है मेरे को कि आयरलैंड जो है वो परफेक्ट जगह थी। और आयरलैंड में वो या तो दोनों मैच में खराब खेल जाता फिर तुम संजू को खिला लेते, या वो अच्छा कर लेता तो फिर कंटिन्यू कर लेता। प्रॉब्लम यही थी कि वो अच्छा खेले खराब खेले, मुद्दा यही था फिर इंग्लैंड में बाहर कैसे बिठाते। भाई 2 मैचों के बिहाफ पे तुम बाहर थोड़ी बिठा दोगे, या 2 मैचों के बिहाफ पे फिर तुम संजू को परमानेंटली बाहर थोड़ी कर दोगे। और संजू इकलौता टॉप 3 में राइटी है, ये भी याद रखना। इस 11 में 6, 7, 8 कम से कम लेफ्टी घूम रहे हैं। वो तो राणा जी भी लेफ्टी बल्लेबाजी करना चाहते हैं, वो तो राइटी कर रहे हैं मजबूरी में, ताकि बैलेंस बना रहे उस तरीके से। आयरलैंड में अपॉर्चुनिटी थी, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, एंड गेट अ फील फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, बिल्कुल। लेकिन हम आयरलैंड के खिलाफ भी डरे रहे ना, बॉलिंग ले रहे हैं टॉस जीत जीत के दोनों बार। वो 6 प्लेयर इंजर्ड थे उनके, ऐसा लग रहा था उसने कि 11 में से 6 प्लेयर छुट्टी लेके आए हैं आधी, और हमें पूरी टीम को पेल के चले गए। आगे कहा, इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट ही नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी। आई बेग टू डिफर विद रियान टिंडा सेइंग सूर्यवंशी हैज टू गो थ्रू दी प्रोसेस। ये प्रोसेस का थोड़ा सा खिलाफ, मतलब डिसएग्री किया है AB डिविलियर्स ने यहाँ पे। वो टेंडे ने कहा था ना अभी कि एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ही जाना होगा, बाकी प्लेयर भी वैसे ही आए हैं टाइप। ठीक है यार, अपना सिस्टम है भाई, क्या करें। भाई कमेंट बॉक्स में आवाज़ उठ रही है गिल कम बैक, हाँ उस पर भी बात करेंगे अलग से, बाद में गिल स्पैम कर देना थोड़ी देर बाद, ठीक है। लाइक एनी अदर प्लेयर, ये टेंडे से डिसएग्री किया। मैं तो वो बंदा है हमारी स्टाफ में, मैं तो उसी से डिसएग्री करता हूँ। हाँ आगे कहा, आफ्टर द IPL ही हैड इट लाइक एनी अदर प्लेयर। अच्छा नहीं, आफ्टर मिक्स कर गया लाइन। इट वॉज टाइम टू थ्रो हिम इनटू द डीप एंड। हाँ सही बात है, या तो तैर जाता या डूब जाता, दोनों बात थी। तैर जाता तो अच्छा था, डूब जाता तो बचा लेते, तो यही दोनों चीज़ें होनी चाहिए थी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हैरी ब्रुकटुल्ला भी ज्ञान दे रहा है, उधर से सैम करन भी कह रहा है डिफिकल्ट होती है कंडीशन इंटरनेशनल में। आई थिंक इंग्लैंड विल प्रेजेंट अ डिफरेंट चैलेंज। हाँ ये तो बात है, ये डरा भी रहा है, लेकिन उसके जो टैलेंट है उसको भी भाई रिस्पेक्ट कर रहा है अगला। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे, ये तो मैंने बता ही दिया। ये अपना कपिल देव ताऊ ने भी कहा है, एक्सपर्ट्स ऑन वैभव सूर्यवंशी चैप्टर रहेगा, ये याद रखना थोड़ा सा, मतलब उस हिसाब से। और तो भला हो जाए, इतनी लंबी बात बोल दी ताऊ जी ने। कपिल देव ताऊ जी का मानना है कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तरह ही सूर्यवंशी भी उतने ही शानदार खिलाड़ी हैं। मैं तो कतई हाँ ना करूं ये चीज़। कौन कौन भाई मेरे से सहमति रखता है? भाई कपिल देव ताऊ जी के पैर पड़ के रिस्पेक्ट है यार। अभी उसको 1 रन तो बना लेने दो इंटरनेशनल लेवल पे। जो आदमी 34,000 35,000 रन बना के चला गया, जो आदमी 28,000 प्लस रन बना के खड़ा हुआ है, हम कैसे कह सकते हैं कि वो भी वैसा ही है? भाई साहब ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये सब खोल के रख देती है। पता नहीं यार हमारे लोग क्यों इतना इमोशनल हो। एक तो सचिन विराट को ऐसा समझ रखा है कि उनका तो 2 4 5 महीने का काम है, कोई भी आके कर जाएगा। हो सकता है वो लड़का उनसे ऊपर निकल जाए, इंतजार तो कर लो।
हम नहीं करेंगे इंतजार, लेकिन अलग अलग डालेंगे चैप्टर, ये तो पंगा पड़ रहा है यहां पे। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वैभव के इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार हो रहा है। भारतीय टीम, नहीं ताऊ जी ने क्या बोला है, हाँ मैंने उन्हें अधिक खेलते हुए नहीं देखा, ये ताऊ जी ने कहा। बिल्कुल ही वे बहुत ही प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं, हालांकि मुझे लगता है कि हम उनके बारे में कुछ अधिक ही बातें कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही बोली है, ये बात बिल्कुल सही बोली है ताऊ जी ने, कपिल देव ताऊ जी ने, कि ज़्यादा बातें हो रही हैं और प्रेशर पड़ रहा है लड़के के ऊपर। ये बात बिल्कुल ठीक बोली है। उन्हें इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात है बच्चे के लिए। अभी वो काफ़ी युवा हैं